हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 16 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस मनाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ लैस करने के महत्व को मनाने के लिए भी मनाया जाता है। थीम है 2020 का स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। थीम एक बार और नोट कर लें आप। थीम है स्किल्स फॉर ए रेजिलेंट यूथ। चलिए अब आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे। बात करें 2 जुलाई की तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्र डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीज़ा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई-कॉमर्स के लिए वीज़ा सिक्योर को तैयार करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक। वीज़ा ने बैंक कार्ड के धारकों को वीज़ा सिक्योर प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है। वीज़ा सिक्योर एक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। यह उन्नत तकनीक कार्ड धारकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और त्वरित चेकआउट अनुभव के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस संगठन ने अनुमान लगाया कि 2030 तक SDG प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है। देश के थिंक टैंक ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में सतत विकास पर अपनी दूसरे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा में यह कहा है, भारत को अपने सांख्यिकी तंत्र को उन्नत करने, अपने निगरानी तंत्र और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए अब आपको नीति आयोग के बारे में बातें हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। बात करें इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, CEO अमिताभ कांत जी, वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस जानी मानी सिरेमिक कलाकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना भट्ट जी। प्रसिद्ध मृत्तिका कला यानी सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। उनका जन्म 1940 में खर्च में हुआ था और बाद में वे JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। वे एक भारतीय सिरेमनी और कुम्हार थी। वे एक बात करें भारत में समकालीन मृत्तिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है। ज्योत्सना ने बड़ौदा के महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में 40 वर्षों तक छात्रों को पढ़ाया। सिरेमिक के अलावा इन्होंने पत्थर के पात्र और टेराकोटा के साथ भी प्रयोग किया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये थी ज्योत्सना भट्ट जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यानी कि ILS, जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर्स की स्थापना की है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यानी कि ने रोगियों के नमूने से कोरोना वायरस के स्टेबल कल्चर्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विभिन्न स्थानों और विभिन्न वायरस भारों के नमूने से वैरो कोशिकाओं का उपयोग करके 17 इन विट्रो कल्चर की स्थापना की गई है। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें उड़ीसा का तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था।
वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर, फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टैनअप बाग। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक जो कि चिलिका, जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफ़ीक जी। बात करें स्टेट ट्री की तो पीपल, फ्लावर है सोका, एनिमल है सांबर, बर्ड इंडियन रूरल, क्लासिकल डांस ओडिसी, नेशनल पार्क है चिल्का वाइल्ड लाइफ, नंदाकानन जूलॉजिकल, डैम से हीराकुंड और मंदिरा। मेन रिवर से ब्राह्मणी और भार्गवी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए अपना पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्डो द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने भाग लिया, ताकि विभिन्न परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सके, जिनमें वे शामिल हैं। बात करें डिजिटल चौपाल के तो सत्र के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त योजना की भी घोषणा की। चलिए अब आपको नाबार्ड के बारे में बात हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। बात करें हर्ष कुमार बनवाला, जो कि चेयरपर्सन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित इफ़ इट्स ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखित 4 कहानियों का एक संग्रह इफ़ इट ब्लीड्स नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। हैचेट इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। किताब में अल्बर्ट मैकड्रेड मिडिल स्कूल में एक बम के आसपास कहानी केंद्र है, या उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये स्टीफन किंग, जिनकी बुक है इफ़ इट ब्लीड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 75,000 करोड़। बात करें गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना है। चलिए अब आपको गूगल के बारे में बातें हैं। बात करें गूगल की तो इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन है लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 3.70% के बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पर पहुंच गया। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में एक और बड़ा निवेश हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों के विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल करने से उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए आपको भारतीय रेलवे के बारे में बातें हैं। बात करें भारतीय रेलवे के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और चेयरमैन है विनोद कुमार यादव जी। बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की तो भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में हुआ था।
रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में। रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में स्थान है चौथा। भारत के एकमात्र मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। रेलवे के पितामह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली थे। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ की गई। 11 जुलाई 2001 को भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रथम गाड़ी मैत्री एक्सप्रेस शुरू हुई थी। जुलाई 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है। रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन 1882 में किया गया। रेलवे का मुख्यालय पणजी गोवा में है। जॉन मथई एक इकोनॉमिस्ट थे जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4.5%। फिक्की के इकोनॉमिस्ट आउटलुक सर्वे में कहा गया कि दुनिया में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुए आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित संकट के कारण वह अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहा है। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्वेक्षण में 5.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जाहिर किया था, बट इसे घटाकर अब 4.5% कर दिया है। चलिए अब आपको फिक्की के बारे में बात हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। बात करें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ तो 500। फाउंडर्स थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने अपने 1911 में इसी दिन आईएफए शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वे खिताब जीतने वाले पहले भारतीय क्लब था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अशोक कुमार जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देशों में से एक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपने देश इंडिया। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। ईरान ने घोषणा किया कि वह अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजनाएं बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के सरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। चलिए अब आपको ईरान के बारे में बात करें ईरान के तो कैपिटल है तेहरान। प्रेसिडेंट हसन रूहानी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी ईरानियन रियाल। बिगेस्ट लेक है लेक उर्मिया। हाइस्ट माउंटेन है माउंट दमावंद। नेशनल गेम की बात करें तो रेसलिंग। एनिमल एशियाटिक लायन। बर्ड नाइटिंगल। फ्लावर रेड रोज। पार्लियामेंट नेम है मजलिस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में ईरान। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में विधु नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्कमेनिस्तान। भारत सरकार ने डॉक्टर विधु नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विधु नायर जी। चलिए अब आपको
तुर्कमेनिस्तान के बारे में आते हैं। कैपिटल है अशगाबाद। बात करें प्रेसिडेंट तो गुरबांगुली बेर्दिमुहामेदोव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनाट। इंडिपेंडेंस डे 27 सितंबर। हाइस्ट माउंटेन है आर्या बाबा। नेशनल गेम है तुर्कमान रेसलिंग। एनिमल है खल टेके। बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिनिस। पार्लियामेंट नेम है मेजिलिस। चलिए आपको मैप दिखाते हैं। ये मैप में तुर्कमेनिस्तान। चलिए चलते हैं 16 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में आते हैं। 16 जुलाई 1439 में इंग्लैंड में बीमारी फैलने से डर के चुंबन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1661 में स्वीडिश बैंक ने यूरोप में पहला नोट जारी किया। 1769 में फादर जुनिपेरो सेरा कैलिफोर्निया में पहला मिशन सैन डिएगो पाया। 1790 में अमेरिकी कांग्रेस ने कोलंबिया की स्थापना की। 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया था। 1950 में फुटबॉल विश्व कप के चौथे संस्करण के फाइनल में ब्राज़ील को हरा उरुग्वे चैंपियन बना था। 1951 में एशिया का देश नेपाल ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। 1969 में अपोलो 11 यान से चंद्रमा पर पहुंचने वाले बज एल्ड्रिन पहले व्यक्ति बने और उनके चांद पर पहले कदम की फोटो प्रसारित हुई। बात करें 1981 की तो आज ही के दिन भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1991 में यूक्रेन ने अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था। 2015 में वैज्ञानिकों ने फ्लूटोग्राफ की क्लोज अप तस्वीर जारी की। 16 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो साझा सेवा केंद्र यानी कि CSC दिवस और वीर शासन जयंती यानी दिग्जैन दिवस। 16 जुलाई के उल्लेखनीय लोग की मृत्यु की बात करें तो 2013 में बारुंडे, जो कि इतिहासकार थे, भाषा में थे, इनका मृत्यु हुआ। 2017 में नर बहादुर भंडारी, जो कि राजनीतिक थे, भारत सम्मत थे, इनका भी मृत्यु हुआ। 16 जुलाई को जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बातें हैं। 1909 में अरुणा आसिफ अली, स्वतंत्रता सेनानी। 1939 में रुथ पेरी, जो कि राजनीतिक। 1984 में सुरवीन चावला, जो कि अभिनेत्री। 1988 में अंसा सैयद, जो कि एक अभिनेत्री थी, और 1983 में कैटरीना कैफ, जो कि एक अभिनेत्री हैं, और 1968 में धनराज पिल्लई, जो कि भी एक खिलाड़ी हैं। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1765 में। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मर्सिडीज के किस ड्राइवर ने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किसको वन कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।